कोरोना की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन में पहले नरमी की गई और फिर रफ्ता रफ्ता इस लॉकडाउन को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। अब भी कोरोना से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है और लोगों से कोरोना के SOPs की रेड लाइन को ख़तरा है, क्योंकि लोग SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। याद रखिए, कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है। मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए? पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने से जो है बाकायदा एविडेंस है, स्टडीज़ हैं, जिससे पता चलता है कि अगर जो डिज़ीज़ पर्सन है अगर वो मास्क नहीं पहनता और वो छींकता है तो दूसरा पर्सन जिसने बिलाशुबा मास्क पहना भी हो उस तक बीमारी के ट्रांसफ़र होने का इम्कान तकरीबन 70% तक। अगर वो ख़ुद मास्क पहन ले तो ये इम्कान आधे से भी कम रह जाता है, और अगर दोनों लोगों ने मास्क पहना हो तो फिर जो है बीमारी ट्रांसफ़र होने का इम्कान 2% से भी कम हो जाता है। इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। कोई सा भी मास्क जो है वो पहना जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि N95 ही पहना जाए या जो है को बहुत सारे मेडिकल के जो हाफ फेस रेस्पिरेटर्स या जो दूसरे डॉक्टर्स लोग पहनते हैं वही पहने जाएँ। बल्कि मैं आपकी चैनल के तवज्जुह से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा आम लोगों से कि अगर आप अपना आम 3 प्लाई मास्क पहनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। N95 बल्कि मत पहनिए। N95 को मार्केट में शॉर्ट हो जाने से डॉक्टरों को मुश्किल आती है। N95 जो है वो ट्रीटिंग फिजिशियंस को पहनना चाहिए और मेरे ख़्याल में उन्हीं के लिए मुनासिब है। N95 में 2 तरह के मास्क आते हैं। एक वो जिसमें वेल्व लगा होता है, ये वेल्व जो है ये एक्सहेलेशन वेल्व होता है। एक्सहेलेशन वेल्व का मतलब ये है कि अगर आप खांसें या छींकें तो यहाँ से वायरस बाहर जा सकता है। तो ख़ुसूसी तौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बीमार हैं, जिनको इन्फेक्शन है, वो वेल्व वाला मास्क मत पहने, क्योंकि वो बाहर बीमारी को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा मावन साबित होगा। वो बिल्कुल खुला होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो अंदर नहीं जाने देता। तो इन्हेलेशन में आपको इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपके वायरसेस जो हैं वो सामने वाले बंदे तक या एटमॉस्फेयर में फैल सकते हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि जो वेल्व वाला मास्क है वो ख़ुसूसन वो लोग जिनको इन्फेक्शन है वो ना पहनें। तो सादे मास्क पहने, उससे मसला हल हो जाएगा। अगर N95 पहनना भी है तो विदाउट वेल्व जो है वो आप पहनिए प्लीज़। और हाथ धोना ज़ाहिर है इसलिए ज़रूरी है कि वायरसेस जो है मुख्तलिफ़ सर्फेसिस पे गिरता है। जैसे एक लिफ्ट है, उसमें मैं अगर जाता हूँ और मेरे से पहले अगर कोई बंदा वहाँ गया है, छोटी सी लिफ्ट है, वो खांस के या छींक के गया है और उसके बाद उसने अपने नाक पे ख़ारिश भी की है और बटनों को भी छेड़ा है लिफ्ट के, तो तकरीबन इस बात का इम्कान है कि 15 मिनट तक तो वो वैसे ही वायरस वहाँ फ़ज़ा में मौजूद होगा। तो अगर उसके बाद मैं जाता हूँ तो मैं इनहेल कर सकता हूँ, या मैं वहाँ लिफ्ट के बटन्स को टच करता हूँ और उसके बाद वो मेरे हाथ पे लग जाता है, तो वो किसी भी वक्त में अगर आँखों को हाथ लगाऊँ या नाक को या मुँह को हाथ लगाऊँ तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जब आप घर से बाहर हों तो स्पेशली अपने नाक मुंह को छेड़ने से गुरेज करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने हाथ कहाँ कहाँ लगाएं। आम साबुन जो है, डिटर्जेंट्स जो है, ये वायरस की जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको तोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं वायरस को किल करने के लिए। कोई सा भी साबुन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशली कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। जब घर से बाहर हों अपने नाक, मुंह, कानों को, आँखों को हाथ मत लगाइए। मास्क पहनिए। जब तक हद्दल वसा जितनी बार हो सके, जहाँ आपको पॉसिबल हो वहाँ पे साबुन से हाथ धोइए। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। एक छोटा सा पैगाम जो है वो मैं मज़ीद देना चाहूँगा, वो ये है कि हम कुछ अरसे से सूरह रहमान पे जो हम लोगों ने बहुत सारी इस पर रिसर्च की है, वो कोविड के, कोरोना के पेशेंट्स पर भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिले हैं। तो अगर हम
घरों में अपने लोगों को, उन मरीज़ों को जिनको कोरोना की इन्फेक्शन है, उनको दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में सुनवाएं 7 दिन तक, सिर्फ़ 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, जैसे मेडिसिन दे रहे हैं उसी तरह से ये भी दवाई समझ के आप सुनवा दें। तो मेरा ये पैगाम सब लोगों के लिए है कि सूरह रहमान को जहाँ आप इतने दूसरे टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, सना मक्की है, कहवे हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, उसी तरह से सूरह रहमान को भी इस्तेमाल कीजिए इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इससे शिफा अता फरमाएगा।